डॉक्टर हुमायूं इफ्तिखार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि आजकल जिसकी हम बात कर रहे हैं हर घर में रुझान आम रुझान बन चुका है। नौजवान बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान है मेडिसिन लेने का, फ़ौरन से पहले मेडिसिन लेते हैं। ये कितनी हार्मफुल हो सकती है सेहत के लिए बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के? देखें एक्चुअली अगर आप सेल्फ मेडिकेशन की बात करते हैं ना, तो सेल्फ मेडिकेशन इज़ बेसिकली कि आप बगैर किसी की एडवाइस के मेडिसिन को उसके अनइंटेंडेड, आपको नहीं पता कि वो क्या यूज़ है, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, कितने अरसे के लिए इस्तेमाल करनी है, और आप उसको लेना शुरू कर दें। ठीक है, ये तो है पहली चीज़। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, जो आप कह रहे हैं कि इससे मसाइल क्या हो सकते हैं, कि जैसे 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 आप लेना शुरू करते हैं दवाई, यू डोंट नो अबाउट इट्स एडवांटेज। वो क्या कर सकती है, आप ज़्यादा अरसे के लिए, आपने 10 दिन के लिए खाई, 15 दिन के लिए खाई, 20 दिन के लिए खाई, और फिर लोग समटाइम्स ऐसा होता है कि डॉक्टर ने लिख दी और वो उसको बस खाते चले जा रहे हैं, और फिर ना सिर्फ खुद खा रहे हैं बल्कि बाकियों को भी वो प्रिस्क्रिप्शन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। इसकी वजह से आपके लीवर के जितने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लीवर को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, और मोस्ट कॉमन, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन ड्रग होगी जो जाके डैमेज कर रही होगी। इवन पैरासीटामोल इज़ द मोस्ट डेंजरस ड्रग, कि जो जाके सबसे ज़्यादा आपके लीवर को डैमेज कर सकती है। तो ये छोटी छोटी हमें लगता है कि बस बुखार हुआ है तो शायद ये सिर्फ बुखार है, हालांकि ऐसा नहीं होता, उसकी कोई अंडरलाइंग कॉज होगी। तो जब लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो वो अंडरलाइंग कॉज जो है वो भी हाइड हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक प्रॉब्लम को लेके डॉक्टर के पास गए हैं, कंसल्टेशन करते हैं, आपके कुछ टेस्ट होते हैं और वो फिर उसको आइडेंटिफाई करता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी तो है ना कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने भी तो एक बिजनेस बनाया हुआ है पूरा, इतने महंगे महंगे प्रिस्क्रिप्शंस लिख देते हैं और पहली सिटिंग में आपको कभी भी डायग्नोज नहीं करेंगे, दूसरी तीसरी सिटिंग में आपको अच्छा वो मेडिसिन काम नहीं की तो अब मैं बदल देता हूँ, चलो उसके अलग से चार्जेस। तो फिर लोग, जो महंगाई भी चल रही है उससे बचने के लिए फिर लोग कहते हैं कि भाई ना ही जाएं डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर पे आप चले जाओ तो आप एक बन जाएं और खुद ही खा लें। हाँ, तो ये भी तो एक मसला है। बिल्कुल, देखिए WHO की भी गाइडलाइन है कि आप कुछ मेडिकेशंस को ओवर द काउंटर ले सकते हैं, वो एक लिस्ट है स्पेसिफिक, ये नहीं है कि आप सब मेडिकेशंस को लेना शुरू कर दें। तो महंगाई में आप कंसल्टेशन करें, अगर आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक लिस्ट है ना कि बुखार है तो आप ये ले लें, अगर आपको पेट में दर्द है तो ये ले लें, गर्दन में दर्द है तो ये ले लें। लेकिन हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा अगर आप रिसर्च डेटा उठा के देखें तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है सेल्फ मेडिकेशन में। अब एंटीबायोटिक्स, आपको आइडिया है कि सबसे बड़ा इस दुनिया में जो दूसरा बड़ा मसला चल रहा है ड्रग्स रिलेटेड, वो AMR है, एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस है। तो हम उस चीज़ को प्रमोट करते चले जा रहे हैं। नो डाउट महंगाई के इस दौर में हर मरीज़ कंसल्ट नहीं कर सकता, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दिस इज़ गुड कि आप अपनी ओवर द काउंटर की लिस्ट से एक मेडिसिन। अच्छा, समटाइम्स ये होता है, आपको याद होगा कि 9-10 क्लास में हमारे एक चैप्टर होता था अ मैन इन अ हॉस्पिटल, इटसेल्फ ही इज अ हॉस्पिटल। अब मतलब इतना उसको लगता है कि फलाने को भी कोई बीमारी, उसको लगता है मुझे ये हो गई है। यानी आप बीमार होने से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपका मेंटल हेल्थ का सही होना बड़ा ज़रूरी है। हर इंसान बीमार नहीं होता, वो शायद उसके जहन में कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, उसको किस तरह से देखिए अगेन वही बात है कि आपने खुद को खुद से डायग्नोज नहीं करना, ये काम डॉक्टर का है। आपने अपनी जो नॉर्मल रूटीन है, अपनी हेल्थ है, अपनी आप एक्सरसाइज, बॉडी, जो रोज़ाना की आपकी एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, उसको आप मेंटेन रखें। लेकिन अगर बात आती है कि मेंटल हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फ़ौरन जाके और कोई भी ऐसी सेल्फ मेडिकेशन लें। क्योंकि आपने मेंटल हेल्थ का नाम लिया, तो सेकेंड मोस्ट जो यूज़ होती हैं सेल्फ मेडिकेशंस वो एंटी डिप्रेसेंट्स और इस तरह की दवाइयाँ। और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो अद्वियात हैं इनका साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है क्योंकि आप डिपेंडेंस हो जाती है, आप उसको खाने के आदी हो जाते हैं। नींद की अद्वियात का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसका नुकसान क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर आपको उसके बगैर नींद नहीं आती, आप आदी होते चले जाते हैं, और फिर एक स्टेज आती है कि आपको उसकी भी सारी जनरेशंस खत्म हो जाती है। मुझे पता है क्या लगता है, जो खास तौर पे जो मेंटल हेल्थ के लिए मेडिसिन यूज होती हैं, न्यूरो का जो मामला होता है, इनके जो पेशेंट्स होते हैं फिर वो सारी उम्र इन मेडिसिन के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर पाते। मुझे लगता है वजहात कि एक टेबलेट को निकालना एक पत्ते में से और उसको खा लेना पानी के साथ इज़ मोर ईजी कि आप बाहर निकलें घर से, 30 मिनट्स वॉक करें, डेली वॉक करें, सन एक्सपोजर इतना कम हो चुका है, सनलाइट में आप टाइम स्पेंड करें। हमें लगता है कि शायद विटामिन डी है सन में, ऐसा नहीं है, बहुत से उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और शायद अगर हम पुराने वक्तों की बात करें तो बीमारियां होती नहीं थी, कोई कभी कभी साल में कई बार फ्लू हो जाया करता था,
कितना जरूरी है उसी में इसी चीज का होम रेमेडीज कितनी इफेक्टिव हो सकती है? अगर हल्का फुल्का कुछ हुआ है तो होम रेमेडीज कितना उसमें इफेक्टिव हो सकती है? होम रेमेडीज आर वेरी इफेक्टिव। आप उसको लें अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर। वैसे भी हम मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ, मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जो हमें रूटीन के अंदर बेनिफिट दे रही होती हैं, लेकिन क्योंकि अब हमारी एनवायरनमेंट इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, और फिर हम लोगों ने, छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, तो हम उसको एक्सपोजर दे देते हैं फ़ौरन, बड़े बड़े इंजेक्शंस लगवाओ, ये करो वो करो। अच्छा, उस पर सबसे ज़्यादा ऑन डिमांड होता है। मतलब दिस इज़ नॉट कि डॉक्टर्स उस पर रेकमेंड कर रहे होते हैं, ऑन डिमांड बहुत ज़्यादा। कि आप खुद देखते होंगे आपके इर्द गिर्द बिहेवियर है कि अगर पेशेंट गया है, उसको डॉक्टर ने टीका नहीं लगाया ना, तो पेशेंट फील करेगा कि नहीं इसने हमें सही चेक ही नहीं किया, दूसरे को चेक करवाता है। और ऐसा लिटरली रूटीन प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि मरीज आता है, वो आपको आके वो इंसिस्ट करता है कि मैंने गूगल पे ये पढ़ा है कि इस बीमारी का इलाज ये है, मुझे ये दवाई लिख दें। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर गूगल तो आपको डेथ बेड पे पहुंचा कर आता है। और देखें, गूगल डॉक्टर एक न्यू फिनोमेना है जो कि हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि हर शख्स, उसको पेट में दर्द होता है, वो पूरा का पूरा उस पर गूगल पे पढ़ता है, उसको लगता है कैंसर हो चुका है, और वो फौरन डॉक्टर की तरफ भागता है। अच्छा, ये भी हम देखते हैं कि दुनिया भर में हम देखते हैं कि शायद हमारी रेजिस्टेंस पावर नहीं रही है, जिसकी वजह से हम हल्का सा भी सर में दर्द हुआ है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, या थोड़ी हम फ़ौरन से पहले मेडिसिन की तरफ जाते हैं, मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। तो बाहर के ममालिक में तो ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होती है, उससे पहले शायद हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम को ना आदी कर दिया गया। हम बिल्कुल, जब एक छोटे किड्स को आप मेडिकेशन हाई डोज देना शुरू कर देते हैं, कि आप स्टार्ट ही उसको 3rd जनरेशन से कर रहे हैं अगर एंटीबायोटिक से, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आने वाले दिनों में वो उस पर असर करेगी। जब वो असर नहीं करती तो छोटे छोटे ज़ख्म वो, कि आप समझ लें कि 4th जनरेशन से भी ठीक नहीं होते। एंड दिस इज़ अ बिग डायलेमा कि आने वाले दिनों के अंदर ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जाएगा। और एक और जहाँ पे चीज़ जो हाईलाइट करूँ, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं। अब डायबिटीज़ के पेशेंट आप देखते हैं कि पहले एक दवाई पे होते हैं, फिर वो उसके साथ कंप्लायंस का हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है कि हम एक टाइम पे खा लेते हैं, उसके बाद हम 2-2, 3-3 दिन भूल जाते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो डोज है उसकी वजह से शुगर कंट्रोल होगी। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा होता है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर आपको कॉम्बिनेशन पे आना पड़ता है, फिर आप 3-3 दवाइयाँ, फिर 4-4। मतलब रीसेंट रिसर्च है कि पाकिस्तान में ऑन एवरेज एक शख्स 9 अद्वियात की सेल्फ मेडिकेशन करता है। तो दिस इज़ अ ह्यूज नंबर कि आप इतनी ज़्यादा तादाद में। अच्छा, व्हाट आई बिलीव, मुझे लगता है कि आप जो खा रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ डिफाइन करता है। वट एवर यू आर ईटिंग, मतलब आप अगर आप डॉक्टर पे जाते हैं, 5-6 हज़ार का खर्चा वहाँ भी हो जाता होगा। अगर आप वही 5-6 हज़ार का बच्चों के लिए फ्रूट ले आएँ या फ्रेश जूसेस की तरफ आ जाएं, अपनी डाइट को इतना अच्छा कर लें कि वो जो आपने डॉक्टर पे पैसे लगाने हैं वो आपके पैसे बच जाएंगे और आप अपनी डाइट अच्छे कर सकते हैं। डाइट का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। ऑब्वियसली देखें, डाइट इज़ द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले डाइट, अगर हम बात करें कि आपने, इवन बुक्स रेकमेंड करती हैं, हम कहीं पे भी आप पढ़ने जाएंगे वहाँ पे भी ये रिकमेंडेशन है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आपने सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहली डाइट है, देन आपकी एक्सरसाइज है। ये 2 चीज़ों के बाद आप किसी भी दवा को इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हुमायूं इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे।